अभी सभी को क्लियर है ना? अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा ना? हाँ, शरीर और आत्मा के फर्क करने में। शरीर बाय डिफॉल्ट है, उसके खुद के स्वभाव दिए हुए हैं कुदरत ने, एंड आत्मा का खुद का एक बाय डिफॉल्ट संस्कार दिया हुआ है। इन दोनों का मिलन करना है हमें। दोनों को एक दूसरे पर हावी नहीं कराना है। कल ये बात हमने बहुत क्लियरली सीखी है। उसको लेके किसी को कुछ डाउट? स्वभाव में भी दो टाइप के स्वभाव बताया है, जैसे दो टाइप के जेंडर दिए हैं कुदरत ने, तो दो जेंडर होने की वजह से दो टाइप के स्वभाव भी दिए हैं। एंड स्वभाव में भी ये इंसानों के बारे में बताया है, और सेम ऐसा ही एनिमल्स, बर्ड, इनको भी अपने अपने स्वभाव दिए हुए हैं। हर एक के स्वभाव अलग है, कोई भी किसी के स्वभाव मेल नहीं खाता है। जैसे बिल्ली और कुत्ते का स्वभाव अलग है, इंसान एंड दूसरे जानवरों का स्वभाव अलग है। तो स्वभाव मेल नहीं खाता, जेंडर वाइज भी मेल नहीं खाता। हर एक के लिए अपनी जिम्मेवारी भी अलग है, और जिम्मेवारी के हिसाब से स्वभाव भी अलग दिया है। क्लियर है सबको? ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भावना बेन, अपना पिटारा खोलिए। जी दीदी, या अभी आज की मुरली का ही एक पॉइंट ले रही हूँ, जस्ट फॉर डिस्कशन। तो बाप या कहते हैं, तुमको बहुत बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़े ही ये सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया? ड्रामा में नहीं था, पहले ही तुमको ये सुनाए तो तुम समझ ना सको, धीरे धीरे समझाते रहते हैं। तो इस तरह से बाबा के जो भी सीक्रेट्स कहें या ट्रूथ्स कहें, वो ग्रेजुअली या हमारी समझ के बेसिस पे सामने आते हैं। जैसे आप भी बताते हो कि आपको जिस जिस एरिया में इंफॉर्मेशन है ऑलरेडी, तो उसी के बेसिस पर उसको यूज करके फिर बाबा आपको उसकी और लाइट में लेकर जाते हैं। तो अभी जिस तरह से मुरलियां तो चल नहीं रही डायरेक्ट बाबा की, तो अभी क्या इसके बाद भी और जो राज हैं वो सामने आते जाएंगे? दैट्स अ क्वेश्चन। प्लस इस पॉइंट पर आप और लाइट डाल सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच भावना बेन। हाँ, आपने जो पॉइंट लिया है ये वंडरफुल है। जो जिस पॉइंट के लिए मैं कब से बात कर भी रही थी कि अगर आप मेरे पहले वाले वीडियो ऑडियो सुनते हो और अभी के इसमें सुनते हो तो कितना और डेप्थ में मीनिंग बाबा समझाते जा रहा है, और वो पिटारा खोलते जा रहा है। जितने अनुभव करेंगे और पिटारा खोलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भूत प्रेत को लेकर देखो, मेरे इनिशियल ऑडियो से कहाँ पे मेरे को थोड़ा उस पर भरोसा था, मैंने जो अनुभव किए थे उस बेसिस पे, फिर बाबा ने उसको रिफाइन करते करते करते, और अब इस स्टेज पे ये बताया बाबा ने कि आत्माएं तो जमीन पे रह ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रेविटी नहीं है। शरीर ही नहीं है तो ग्रेविटी भी नहीं है, और ग्रेविटी नहीं होने की वजह से आत्माओं को ऊपर ही जाना है। जैसे पानी का स्टीम, वाटर वेपर, बाफ जो बोलते हैं वो, है ना। कितना जितना हम अनुभव करेंगे उतना बाबा अपना पिटारा खोलते जाता है ना। तो यही वो मुरली का पॉइंट है। बाबा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि बहुत लोग मुझे ये भी क्वेश्चन करते, दीदी आप तो पहले ये बोलते थे अभी ये बोलते हो। तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया कि देख लो बाबा के मुरली में भी बाबा एक साथ में नहीं समझाता, हर एक को अनुभव करने लगाता है। हाँ, आज जो मैं जिस लेवल पे मैं बात करती हूँ, हो सकता है न्यू कमर्स को बात समझ में ही नहीं आए। अभी फॉर एग्जाम्पल पवित्रता को लेकर ले लो। नए बच्चे जो आते हैं ज्ञान में, उनको पवित्रता मतलब क्या है? फिजिकल रिलेशन। क्यों? क्योंकि भक्ति में फिजिकल रिलेशन को ही प्योरिटी माना गया है। तो नए नए जब बच्चे आते हैं तो वो उसी पॉइंट को स्टिक करके बैठते हैं, और वो उसी को लेकर आगे बढ़ते भी हैं। और जैसे जैसे वो अनुभव करते जाते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं, कहीं ना कहीं वो उस दर्द से, दुख से निकलते नहीं है। उनके सारे विकारों वश होकर बहुत सारे रिलेशन खराब हो जाते हैं। फिर बाबा के पास वो वापस से रोते आते हैं कि बाबा मैं तुम्हारे रास्ते चल रही हूँ या चल रहा हूँ, फिर ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, फिर क्या? तब बाबा फिर और गहराई में समझाता है, उनको और गहराई से अनुभव कराता है। कहीं ना कहीं
उन अनुभवी मूर्तों के साथ में बाबा उनको जुड़ा भी देता है ताकि उनकी मन की शंकाएं दूर कर सके, उनको कहीं ना कहीं उनसे सपोर्ट मिल सके। तो इस तरह से धीरे धीरे बाबा अपना पिटारा सभी बच्चों के लिए खोलता है, सबको एक साथ में नहीं देता, अनुभव के ऊपर छोड़ता है। तुम अपने एफर्ट्स करो, पहले जानने की कोशिश करो, अपने आप को अनुभव से समझने की कोशिश करो, हाँ, और फिर ही बाबा उसके अनुभव के आधार पर ही हाँ ज्ञान को समझाता है। और ये तो मैंने अपने भी अनुभव से बहुत बार आप लोगों को बताया। इवन अभी ऑनियन गार्लिक के बारे में भी हुआ था, मैंने अपना अनुभव बताया कि किस तरह से बाबा ने मुझे उसमें से भी बाहर निकाला, कहते हुए कि ऑनियन गार्लिक में दोष क्या है, और किस तरह से मेरे को उसमें से उस डर से भी बाहर निकाला। कहीं ना कहीं वो छोटा सा हाँ बोलते हेडलाइन इमेज कॉन्शियस जो रहता है कि अभी तक तो मैं ही डांट रही थी, इधर जूम सेशन पे मैंने डांटा ऑनियन गार्लिक को लेकर, एंड फिर आज मुझे यही बोलना है वापस से कि ऑनियन गार्लिक तो वो दोष नहीं, उनमें दोष नहीं है, दोष हमारी आत्मा में है, हमारे कर्म में, हमारी दृष्टिकोण में है। डिफिकल्ट होता है ना, मैं यही बाबा हिम्मत देता है जब हम सच्चाई के साथ रहते हैं, सच्चाई हमारी हिम्मत बन जाती है, हमारी करेज बन जाती है। तो ये आज मुरली का पॉइंट बहुत क्लियरली आप सभी को भी एक सपोर्टिव सिस्टम बोलते हैं ना, एक सपोर्ट सिस्टम है। आप इस मुरली के पॉइंट को हमेशा अपने साथ रखना, जब भी आप बदलाव जो आता है और आपको अनुभव होता है, आप डंके की चोट पे ये बदलाव सामने रखना और कहना कि बाबा ने मुझे और डेप्थ में हाँ इसको सिखाया, और जितना अनुभव करूंगी उतना और डेप्थ में मुझे बाबा ले जाएगा। ठीक है? या यस दीदी, तो इसका मतलब अभी ये जो आपके सामने बात आई है इसकी पुष्टि बाबा ने मुरली में नहीं की है, ना ही वो अब नई मुरलियां चल रही हैं। इसका मतलब अब हम पर्सनली बाबा से रिसीव करते हैं। ये सबके अपने अनुभव होंगे, क्योंकि हर एक की अपनी कर्मों की जर्नी अलग है ना, और जिस तरह से कर्मों की जर्नी होगी उस तरह से जो रिजल्ट आएंगे उसके बेस पे बाबा मूल्यों को समझाएगा। जो जो तरीका मुझे बाबा ने समझाया, मेरे को जिस तरीके से समझाया, मैं आखिर में आफ्टर ऑल रिजल्ट वही होगा सबके लिए। क्या रिजल्ट होगा? रिजल्ट क्या होगा सबके लिए? क्योंकि अपनी समझ होती है ना, जैसे हम लोग भी प्याज खाते हैं, शीतला माता की कोकियां बनाते हैं तो बेसन में प्याज वगैरह डालते हैं, तो कहीं अशुद्धि तो नहीं लगती है, सारी अशुद्धि तो अपने अंदर विचारों की होती है ना। यस। अल्टीमेट सभी के लिए रिजल्ट क्या होगा, सबकी जर्नी अलग। बाबा ने बोला भी ना, हर एक का कर्म अलग, तो हर एक का एफर्ट भी अलग रहेगा, मगर डेस्टिनेशन एक ही होगा, मंजिल सभी की एक है। तो सबको कहाँ पहुंचना है? मुक्ति, जीवन मुक्ति में। यस है। उस डर के साथ जो जी रहे हैं ना, गर्भ जेल कल हमने किया ना डिस्कस, उस गर्भ जेल से बाहर निकलना है, उस डर से बाहर निकलना है, तभी तुम उस सतयुग के जीवन को बहुत अच्छे से जी पाओगे। आज बहुत ब्यूटीफुली फॉलो फादर में विक्रांत भाई ने वो सतयुग का मतलब वो मुरली का जो है 84 वाले 1984 की मुरली है वो डाला है, उसका कटिंग। सतयुग बाबा बोलते हैं सतयुग क्या है, वो समझा रहा है उस मुरली में, जो मैं कल आप लोगों को भी समझाने की कोशिश कर रही थी। सतयुग कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। वो एक एहसास है, वो एक देखने का दृष्टिकोण है। जहाँ बदलाव आया वो सतयुग आया। तो सतयुग यहाँ पर है। तो बहुत अच्छा वो सुनना उसको, वो पढ़ना उसको, आपको समझ में आएगा। हाँ, या भावना बहन? यस दीदी, नेक्स्ट पेज चलें? या इसको लेके किसी को भी, हाँ, इस पॉइंट को लेके किसी को भी कुछ डाउट है? हाँ, जो अभी मुरली में बाबा ने समझा रहे थे, भावना बहन ने जो पढ़ा उसको लेके, अभी जैसे हर एक की स्टेज अलग है ना। मैं जो स्टेज पे हूँ वो स्टेज पे आप नहीं हो, जो आप जिस स्टेज पे हो शायद मैं उस स्टेज तक ना पहुंची हूँ, तो आपको और भी डेप्थ में बाबा समझा रहा हूँ।
या आपके कर्मों के हिसाब से आपको बाबा समझा रहा हूँ। इसके लिए हर एक का अनुभव मैटर करता है। यहाँ पर मैं बहुत बार बोलती हूँ, आप अपने अनुभव शेयर करो। मंजिल एक ही है सभी की। यस, किसने हाथ ऊपर किया है? ये जो या बाबा विना कहते बहन? हैं, हाँ जी राजी बहन। जो बाबा कहते हैं ना कि 5,000 वर्ष का ये इतना सत्य इतना सत्य, तो मुझे भी ये समझ नहीं आता। मुझे तो लगता है कि एक एक पल है, हाँ एक एक पल हमारा ये सत्य में लगता है। त्रेता द्वापर कलयुग में हम चलते ही रहते हैं उसी में, एक पल में। यस, वापिस से जाएंगे, वापिस से आना ही है, इसी कल्प में वापिस से चलना है। हाँ, ठीक है। यस विना बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी आपने पांच लहसुन के बारे में बात कर रहे थे ना, वो तो मैंने कभी भी अभी तक, अभी हम लोग 69 से 87 तक का व्यक्त मुरली पढ़ लिया है, संगठन में स्वाध्ययन किया है, कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ा है अव्यक्त मुरली, इसमें एक बार भी बाबा ने इसके बारे में नहीं बताया। यस, तो बहुत सारे श्रीमत थे ना, ये बहुत सारे, इसके वजह से बाबा ने पढ़ने के लिए बोला करके दिखता है। क्योंकि मैं क्या कर, आपकी आवाज नहीं आ रही है वीना बहन। आप वहाँ पे बोलते रहोगे, हमको नहीं सुनाई दे रहा। अभी आवाज आ रहा है दीदी? हाँ अभी आ रही है। हाँ वही, क्योंकि ये क्या हो गया था, मेरे हमको कोई नहीं बोलते थे ये श्रीमत है करके। श्रीमत इन श्रेष्ठाति श्रेष्ठ मत भगवान का मत है। मत है। मैं तो कभी भी नहीं पढ़ा तो कैसे समझ में आएगा? किसी बोलने से भक्ति मार्ग जैसे ही इधर भी हो गया करके दिखता था। तो अभी बाबा ने स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए बोला है ना। अभी 87 कंप्लीट होते 88 में शुरू हो रहे हैं हम लोग। तो अभी तक क्या पढ़ा हम लोग? चर्चा भी करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं रोज एक एक मुरली का। तो किधर भी बहुत सारे श्रीमत है ना, ये फॉलो करते हैं हम लोग। वो किधर भी नहीं बाबा ने बोला। बोलना चाहिए तो पहले मुरली में भी बोल सकते, क्योंकि पहले मुरली से शुरू होता है ना श्रीमत, सब लोग फॉलो करना। तो उधर से अभी तक नहीं है। तो ये किधर से आया? ये तो पक्का हो गया, क्योंकि हमको बाबा का संदेश क्या है, बाबा क्या बोल रहे हैं पता चला भी। तो बोलने की भी, करने की भी हिम्मत है, क्योंकि बाबा का मत का है, पता है कैसे जीना, पता है कैसे कर्म करना, अभी पता चला है। किसी और का बाबा बोलते हैं ना, जनमत मनमत से परमत से चल रहे थे अभी तक हम लोग, फायदा भी नहीं था। तो अभी पता चला क्या क्या श्रीमत, अभी क्या आप बोल रहे हैं वैल्यूज, बाबा ने बोलते रहते हैं। एक एक मुरली भी रिपीटेड होता है वैल्यूज का। सब वैल्यूज का तो रिपीटेड एक मुरली में 2-3, तो ये सच्ची का तो हर एक मुरली में है। हर एक मुरली में अपने वैल्यूज के बारे में बात करते रहते हैं। तो अभी ये तो पक्का हो गया ये श्रीमत क्या है करके। तो मैं भी में किया करके दिखते है किसी वजह से। आपने बोला ये भक्ति मार्ग में तो ब्रह्मा भव्य से बाहर रहे थे, वो फॉलो कर रहे थे, अच्छा हो गया था करके दिखता है। तो वैसे शुरू किया, कुछ पॉजिटिव वे में शुरू किया करके दिखता है। मगर ये तो कंडीशन नहीं है, ये मानव का कंडीशन है, बाबा का कंडीशन नहीं है। जैसे हम लोग ये साकार भूमि में सब कंडीशन के द्वारा में चल रहे हैं, किसी और का कंडीशन, खुद मन का या बाबा का कंडीशन का साथ चलने से अच्छा होता है। क्योंकि बाबा का जिस चिंतन करके मन को सेटिस्फेक्शन आएगा, ये बाबा का ही है करके। तो ये बहुत वंडरफुल है, क्योंकि कब तक हम लोग मुरली अच्छा से नहीं पढ़ते तब तक पता नहीं चलता ये क्या है बाबा का मत करके। तो अभी एक ये बहुत सारे क्वेश्चन आता था मन में, मीन्स निमित्त बच्चों ने ये क्यों करे, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे हिसाब से पूरा मुरली पढ़ नहीं कर दिखते, वरना बाबा के साथ आपके जैसे जुड़ नहीं रहे करके दिखते। ये दो रहेगा, तो इसलिए उनका तो फॉलो कर रहे, किसी और ने बोला फॉलो कर रहे, तो उनका तरफ भी दया है। क्योंकि अभी भी वो लोग वैसे ही समझ के वो मार्ग में चल रहे, दूसरों को भी वही मार्ग में चलने के लिए
दिखा रहे हैं, तो बहुत ये होता है। तो उसके लिए आपके थैंक्स है, क्योंकि आपके वजह से हम लोग मुरली पढ़ने के शुरू करने से पता चल रहा है। क्योंकि ये क्या बोल सकते, हिम्मत से बोल सकते हैं, क्योंकि ये बोला ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग में बोलते हैं ना, भगवद गीता में है करके। ये भगवत गीता में है तो वो खुद पढ़ा नहीं है, कोई बोला, माँ ने बोला, ग्रैंड माँ ने बोला, ऐसा बोलते हैं लोग भगवत गीता में है करके, क्योंकि खुद पढ़ा नहीं है कुछ लोग। नहीं है मीना बहन, भगवत गीता में भी ये खाने पीने का तो है ही नहीं, ऑनलाइन गाड़ी के बारे में तो है ही नहीं। ये नहीं बोल रही हूँ। लोग भक्ति मार्ग में बहुत फॉलो करते हैं, बोलते हैं ना गीता में ये करके लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे। वो मैं अभी एक कैसे चल रही है मेरा साथ, क्या मैं अलौकिक लोगों के साथ नहीं, लौकिक लोगों से ज्यादा मिल रही हूँ, उनके साथ चलते रहते हैं। तो वो लोग चर्चा रखते हैं, हम लोग मिलने के फ्रेंड्स के साथ, ये बहुत वंडरफुली रहते हैं। मैं बोलती हूँ आप पूरा पढ़ा है क्या भगवद गीता, एक एक लाइन को पता चलता है क्या, कैसे आप फॉलो? ये सबको अभी आप क्या कर रहे हैं, ये अभी स्टडी करने के लिए शुरू करने के बाद ये बात करने के लिए हिम्मत भी आता है, क्योंकि प्रॉपर गाइडलाइन मिला है ना, तो उसमें बहुत ताकत भी मिलता है ज्ञान के लिए। तो ये बहुत वंडरफुल है। ये जर्नी अच्छा से चल रही है दीदी। थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, थैंक यू इना बेन फॉर शेयरिंग। आपका अनुभव भी बहुत वंडरफुली आपने बताया भी कि आप जिस तरीके से कितने कॉन्फिडेंट आपका आवाज लग रहा था कि आप 69 से सभी मुरलियां पढ़ रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। मैं एक बार भी मुरली में ये नहीं आया कि बाबा जहाँ डायरेक्शन दे रहे हैं ऑनियन गार्लिक के ऊपर, है ना। यही बाबा ने मुझे भी कहा कि मुझे एक ऐसे मुरली बता दो कि जहाँ मैंने ये कहा है कि ऑनियन गार्लिक नहीं खाना है, वो हानिकारक है या उससे काम वासना बढ़ती है। क्योंकि जहाँ तक बाबा को अगर तुम समझ पाए हो ना, पहले तो हमको बाबा को ही समझना है, बाबा को ही जानना है। जब बाबा को समझे और जाने ना, तो आप लोग गलती कर ही नहीं सकते। मुरली को समझने को गलती ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कल ही बाबा ने बहुत क्लियरली बताया कि हम यहाँ के रहवासी नहीं हैं, हम परम धाम के रहवासी हैं। हाँ, तो अगर हम यहाँ पर आए तो हमको क्या करना है? यहाँ पर आकर यहाँ के नियमों को फॉलो करना है, यहाँ के रूल्स, रेगुलेशन, लॉज, इनकी रिस्पेक्ट करनी है। हाँ? जैसे कंपैरिजन करके बताया बाबा ने कि मधुबन में जाते हैं और बाबा मिलन को अगर खास करके जाना है तो उनके जो रूल्स रेगुलेशन है, उनके जो लॉज है, वो हम फॉलो कर कर जाते हैं। और हमारी हिम्मत नहीं होती ना वो तोड़ने की, डर लगता है तोड़ने को कि कहीं हमारे पीछे 7.5 न लग जाए, लगता है ना डर। ऐसे ही बाबा बोलते हैं तुम्हें डरना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद में यहाँ के जब हम रूल्स रेगुलेशन तोड़ते हैं, अपनी मन मर्जी के हिसाब से ज्ञान को समझते हैं, इस धरती को समझते हैं, यहाँ की कुदरती लॉज को हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करते हैं, उस वक्त बाबा बोलता है उस वक्त तुम डरो। जब तुम इंटरफेयर करते हो यहाँ के नेचर में, उस वक्त डरो, क्योंकि तुम्हें किसी ने भी ये राइट्स नहीं दिया है कि यहाँ के लॉज को बदलने के लिए, यहाँ के रूल्स को तोड़ने के लिए। यहाँ का लॉ है क्या? सेलिब्रेसी फॉलो करने का, फिजिकल सेलिब्रेसी फॉलो करने के लिए यहाँ का लॉ बना हुआ है? नहीं ना, क्योंकि अपने जेंडर ही 2 बनाए हैं कुदरत ने, 2 जेंडर बनाकर बताया भी है। कभी सुना है क्या मेल ने अपना रिप्रोडक्शन मतलब वो बच्चे को जन्म दे रहा है? कभी बदलाव आया है क्या? एक कुदरती बनावट है ना। तो इसकी रिस्पेक्ट करनी है। पाप अगर एक आत्मा ने किया है तो दोष हम बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? हम दोष को बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? हम अपने अंदर क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? और दोष बाहर ढूंढने की वजह से हम बाहर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ का लॉज भी हम अपने हाथ में ले रहे हैं। तो फिर कुदरत कैसे माफ करेगी हमें?
तो जिस कंट्री में जाएंगे या जिस जगह पे जाएंगे, अगर वहाँ का रूल्स रेगुलेशन तोड़ेंगे या लॉज बदलने की कोशिश करेंगे तो वहाँ की कंट्री तो हमें पनिश करेगी ना। ऐसे ही यहाँ की कुदरती भी लॉ है, अगर हम उसको बदलाने की कोशिश करते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हमें उसकी पनिशमेंट मिलती ही है। और वो पनिशमेंट ही आज हमारा दुख का कारण बना हुआ है। वो इंटरफियरेंस ही आज हमारा दुख का कारण बना हुआ है। तो आप सोचो कि बाबा फिर कैसे क्या हमें ये सिखाएगा कि दोष बाहर ढूंढो, ऑनियन गार्लिक में दोष ढूंढो, अन्न में दोष ढूंढो। हाँ, जैसा अन्न वैसा मन, मतलब अन्न में दोष ढूंढो। क्या सिखा सकता है क्या बाबा, जो खुद इतना रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है, बोलता है मैं भी हद में हूँ, मैं यहाँ के रेगुलेशंस नहीं तोड़ सकता, जो यहाँ के नियम है मैं नहीं तोड़ सकता। वो परमात्मा है ना, फिर भी नहीं तोड़ता। कितना वो हमें सिखाता है हर बार। अगले पल क्या होने वाला है वो नहीं बताता, उसको पता होने के बावजूद भी। हाँ, गीता के ज्ञान, गीता में भी बताया है कि कृष्ण को पता था अभिमन्यु इस चक्रव्यूह में जाएगा तो वो शरीर उसका छूटेगा, उसका मर्डर किया जाएगा वहां पर। मगर क्या उसने अर्जुन को बोला कि नहीं अपने बेटे को रोक दे, मत जाने देना उसको? वो कभी इंटरफियर नहीं किया, है ना। गीता साक्षी है इन सब के लिए। तो सोचो कि बाबा कैसे हमको यहाँ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने के लिए हमें मिसगाइड करेगा। इसका मनन चिंतन करने का जब भी करना हो तो तभी मुरली आपको समझ में आएगी। और जितना आप करोगे और जितना बाबा के नजरिए से जितना मुरली समझोगे ना, मैं बोलती हूँ देखो बीना बेन का आज कितना कॉन्फिडेंटली और किस तरह हिम्मत उसमें, और ऐसे यूं आगे आप तो कहाँ से कहाँ आगे बढ़ जाओगे। जल्दी स्वर्ग आने को वक्त नहीं लगेगा, तुम्हारे अंदर सत्युग आने में वक्त नहीं लगेगा, जिस वक्त तुमने बाबा को समझा, बाबा के कार्य को समझा। ठीक है, या दीदी किसी को भी और कुछ